हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम ए स्पेशलाइज्ड इन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, मेटाबॉलिक एंड लाइफ स्टाइल डिसीज़। सो आज हम बात ये करेंगे कि जितने भी हमारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हैं आखिर उनको कैसे क्योर किया जाए, कैसे फिक्स किया जाए, कैसे हम अपनी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। देखो, विदाउट मेडिसिन भी आपकी ये समस्याएं ठीक हो सकती हैं, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करें, सही खान पान को समझें और जो आपके साथ कुछ फंडामेंटल कॉज हैं, यानी आपको कोई डाइजेस्टिव इशू है, लाइक आपको आईबीएस है या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन है या आपको ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा होता है, हाइपर एसिडिटी है, गर्ड है, एसिड रिफ्लेक्स है या कुछ और भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ईसोफेजाइटिस हो सकता है या एनी अदर प्रॉब्लम्स। तो इसको आपको पहले ये देखना होगा कि आपकी जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं उसको आप तीन पार्ट में आप समझिए। सबसे पहला पार्ट है आपका फूड आप कितना लेते हैं, कब लेते हैं, कैसे लेते हैं और आपके फूड के कंटेंट क्या हैं। उसके बाद आता है आपका लिक्विड वाला पार्ट कि आप क्या प्रॉपर लिक्विड लेते हैं, यानी 75% जो हमारा फूड है वो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद आता है कि आपकी लाइफ स्टाइल क्या है, आप पे कोई स्ट्रेस तो नहीं है, आपको स्लीपिंग डिस्टर्बेंस तो नहीं है, आप एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते, आपकी मोबिलिटी क्या है, क्या आप एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं। और दूसरा फिर आपकी जो बैड हैबिट है या फिर आपका फूड है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जो डाइजेस्टेबल नहीं है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स पैदा करती हैं प्रॉब्लम। अब इसके बाद एक इंटरनल पार्ट है कि आपका एचसीएल का सिक्रीशन क्या है, आपका सलेवा का सिक्रीशन क्या है, फिर और दूसरे एंजाइम्स और हमारा मैकेनिकल पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इन सब से मिलके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम की जो फंक्शनिंग है वो बनती है और वो प्रभावित होती है। तो हमें इसको चारों पार्ट को ठीक करना होगा। यदि हम ये चारों पार्ट को समझ पाते हैं, इसको हम ठीक कर पाते हैं, तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो हम अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी कुछ आदतें, लाइफ स्टाइल और आपके फूड को लूँगा। तो फूड के अंदर यदि आपका लो फाइबर इंटेक है कंटिन्यूसली, यदि आपके खाने में फाइबर नहीं है, मतलब रेशेदार खाना नहीं है या दरदरा खाना नहीं है, तो भी आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और कॉन्स्टिपेशन और गैस का समस्या आपको डेवलप होगा। तो लो फाइबर जो डाइट है वो बहुत गलत है। आप अपने फूड में लगभग 30 to 35 ग्राम फाइबर रखिए, जिसमें फ़ाइबर में नेचुरल फाइबर आपका एप्पल है, गुआवा है, पपैया है, हरी सब्जियां हैं और भी दूसरे फ्रूट्स हैं, इसमें अच्छे फाइबर होते हैं। प्लस आपका मल्टीग्रेन दलिया है, आपका पोहा है, आपका बेसन का चीला है, तो ये सब आप खा सकते हैं, ये आपको मदद करेगा। और यदि फिर भी आपको कम पड़ता है फाइबर, तो ये सब गोला ऐड कर लीजिए। नेक्स्ट लेवल पे आता है कि यदि आप स्मोक करते हैं, आप तम्बाकू लेते हैं या फिर आप अल्कोहल का इंटेक आपका ज़्यादा है, तो भी फिर आपको फैटी लीवर होगा या ओबेसिटी आएगी या फिर डायबिटीज़ डेवलप होगी, और तो जिससे फिर आपको डाइजेस्टिव संबंधित प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं, जिसमें कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है और आपको कॉन्स्टिपेशन कई बार देखा जाता है, या फिर आपको कई बार आईबीएस वाली कंडीशन बन जाती है अल्कोहल वालों लोगों के साथ कि उनका मोशन का नंबर बढ़ जाता है, 3 से 4 बार उन्हें पेट साफ होता है। और बाद में हम देखते हैं कि एक आईबीएस की कंडीशन हो गई थी, डिप्रेशन एंजाइटी के साथ साथ या तो पेट मतलब 3-4 बार मोशन आता है, डिहाइड्रेशन होता है या फिर कॉन्स्टिपेशन आता है, ये सब कुछ हो जाता है। उसके बाद है आपका स्ट्रेस, यदि कंटिन्यूस आपको मानसिक तनाव है तो वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करता है। फिर खाने का मिस करना, फूड को आप मिस ना करें, क्योंकि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है कि जो 24 आवर सिक्रीट होता है कम या ज़्यादा, तो उसके सिक्रीशन के लिए HCl को रिएक्ट करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर, पेट के अंदर फूड होना चाहिए। यदि फूड नहीं होगा तो वो आपकी स्टोमक की वॉल पे रिएक्ट करेगा, जिससे आपको अल्सरेशन हो सकता है और दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो खाने को आप प्रॉपर टाइम पे, जब आपको भूख लगती है, जो भी आपका शेड्यूल है, मिस ना करें, खाना टाइम से लें। फूड को प्रॉपर चू ना करना, फूड को अच्छे से चबाइए आप, और कम से कम 15 से 20 मिनट आप अपने खाने को दीजिए, जिससे कि अच्छा सलेवा सिक्रीट होगा और आपका जो इंटेस्टाइन है, आपका जो पूरा सिस्टम है, वो आपके ब्रेन के साथ कनेक्ट होगा, तो फिर आपको डाइजेशन अच्छे से होगा। उसके बाद है ट्रैवलिंग वाले जो लोग हैं, मतलब कंटिन्यूस जो लोग एक पोस्चर में बैठे रहते हैं या जिन्हें बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, उनको इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा सा मूवमेंट का ध्यान रखें, बीच में स्ट्रेचिंग कर लें, थोड़ा सा वॉक कर लें,
और लंबे समय तक एक पॉस्चर्स को अवॉइड करें। सिटिंग पॉस्चर्स लंबे समय तक आपकी जो जीआई मूवमेंट है, यानी आपकी पेट की और इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट है उसको स्लो करता है। जैसे जैसे मोटिलिटी आपकी जीआई मूवमेंट कम होगा तो फिर आपको कॉन्स्टिपेशन और डाइजेस्टिव संबंधित प्रॉब्लम्स आएंगे। तो आप थोड़ा सा मोमेंट रखें और पॉस्चर्स लंबे समय तक एक सिटिंग पॉस्चर्स में ना रहें, बीच बीच में ब्रेक दें, स्ट्रेचिंग करें और वॉक करें, दैट विल बी हेल्पफुल। एक्सेसिव फैट मतलब बहुत ज़्यादा घी, कंसनट्रेटेड फैट मतलब घी किसी को भी किसी फॉर्म में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि घी नेचुरल नहीं है और ना ही हमारे लिए ज़रूरी है। हमारे जो फूड हैं जो नेचर ने हमें दिया है उसमें सब में फैट, कार्ब एंड प्रोटीन तीनों ही होते हैं, कम या ज़्यादा, और वो हमारे लिए एनफ है। तो अलग से कंसनट्रेटेड जो फैट है वो नहीं ऐड करना चाहिए। सॉल्ट और फैट को एडिशनली आप ना लें, जितना नेचुरली आपको मिल रहा है फूड से वो ही आप खाएं, अदरवाइज़ ये आपके पेट को डिस्टर्ब करेगा। बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट लाइक मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है, तो आपके डाइजेशन में यदि मिल्क प्रोडक्ट प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो आप इसको स्टॉप करें। कुछ लोगों को ग्लूटेन मैंने व्हीट से भी प्रॉब्लम होती है, तो आप ये पर्सनल लेवल पे देखें कि यदि आपको मिल्क के डाइजेशन में या फिर गेहूं के डाइजेशन में कोई दिक्कत है तो फिर आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। रिफाइंड फूड इन एनी फॉर्म इज़ नॉट रिकमेंडेड। कोई भी पैक्ड फूड, रिफाइंड फॉर्म ऑफ फूड आप ना लें, और शुगर इनटेक आप लिमिटेड रखें और नेचुरल शुगर आप लें, और एडिशनल शुगर से आप बचें। चीनी और चीनी से बने प्रोडक्ट्स ये आपके जीआई सिस्टम को काफ़ी हद तक ख़राब करते हैं और आपके बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ा देते हैं। उसके बाद आता है कि कभी भी स्टूल को आप होल्ड ना करें। जब आपको स्टूल पास करने की अर्ज होती है तो स्टूल पास करें और अच्छी क्वालिटी की नींद लें। और आप यदि डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम से बचना चाहते हो तो बेसिक कुछ बुनियादी चीज़ें हैं उनको करेक्ट करिए। टाइम से खाना खाइए, खाने को अच्छे से च्यू करिए, फूड को मेडिटेट करिए, और दूसरे नंबर पे आप फाइबर डाइट लीजिए। तीसरे नंबर पे आप अच्छे से पानी पीजिए। लगभग 70% आप लिक्विड डाइट रखिए, जिसमें कि आपका जूस, वाटर, मिल्क ये सब हो। अच्छे से सब्जियां खाइए, अच्छी नींद लीजिए, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइज का चुनाव करिए। एक अपने लिए एक्सरसाइज शेड्यूल बनाइए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने खाने को कभी भी मिस ना करें। फूड ऑन टाइम एंड प्रॉपर आप खाने के साथ अपने को कनेक्ट करें। तो इससे आप देखेंगे कि आपको डाइजेशन के लेवल पे एक बहुत बड़े बदलाव हुए हैं और आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो गई है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है, तो फाइबर के रूप में आप लग्जेटिव्स के रूप में ईसबगोला एंड त्रिफला कंसीडर कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी मच नेचुरल, बट आई पर्सनली रिकमेंड कि डाइट को आप ठीक करिए, लाइफ स्टाइल को ठीक करिए, और तो इससे फिर आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।